अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम CS 606 के फाइनल टर्म के करंट पेपर देखेंगे जो हमारे पास 28 जनवरी 2025 को हुआ है जो पेपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जिस बच्चे ने फाइल सेंड की है, जिसने ये फाइल बनाई है, ये मैंने खुद नहीं बनाई, जिस बच्चे ने बनाई है उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। देन हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या था, उसको मैंने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले फाइल में इसने लिखा है कि इस एल्गोरिथम में कुछ लाइन मिसिंग थी, देन फिल इन द ब्लैंक की तरह वो कंप्लीट करनी थी। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसमें जो है स्टेक नहीं लिखा था, तो वो जो है ना आपने फिल करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास हैंडल टू ए एरो बी नहीं लिखा था, वो आपने लिखना था। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्टेक पुश नहीं लिखा था, तो पुश आपने लिखना है। उसने नीचे अंडरलाइन कर लिया कि ये वर्डिंग मिसिंग थी, तो ये लिखनी थी। ठीक है, और ये एल्गोरिथम है। ठीक है, एक उसके बाद हमारे पास ये है रिपोर्ट एरर, तो एरर नहीं लिखा था, एरर के नीचे अंडरलाइन किया है, तो ये एरर जो है ना आपने लिखना था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन लॉन्ग में आया था जिसमें था हियर इज द एल्गोरिथम टू जनरेट LALR1 DFI, ये लॉन्ग में आया था, तो ये आपने याद कर लेना है। रिपीट अंटिल ऑल स्टेट्स हैव डिस्टिंक्ट कोड, चूज टू डिस्टिंक्ट स्टेट्स विथ सेम कोड, merge states by creating a new one with the union of all the item, point H from pre-registers to new states, और forehand new states points all to all the previous successor। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग में आया था, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द साइंटिफिक डायरेक्टेड ट्रांसलेटेड फॉर, तो ये हमारे पास लॉन्ग में आया था। ठीक है, इसमें ये आप लोग देख लीजिएगा इसी तरह। ठीक है, वीडियो को मैं स्टॉप कर लेती हूँ, आप देख लीजिएगा, पेपर में एज इट इज आया था इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग में ये क्वेश्चन आया था E1 और E2। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, E1 और E2 ये लॉन्ग में आया था। ठीक है, ये इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है अ गिवन ग्रामर जनरेट्स अ फाइनाइट सेट ऑफ हैंडल। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का टेबल बना हुआ था। The parser needs to recognize the correct handle। ठीक है, आपने ये लिखना था, इसको मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ आएगा, यहाँ हमारे पास आया 9x, तो एक्सपर्ट माइनस ट्रम। ठीक है, यहाँ है नॉन, यहाँ है शिफ्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ ID हमने लिख लिए, तो यहाँ क्या होगा, ये जो हमारे पास x है ना, ये यहाँ आ जाएगा। ये जब यहाँ आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये नॉन शिफ्ट, बाकी उसी तरह एज इट इज रहेगा। अब हम ये साइन लगाएंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये जो ID यहाँ ID दी हुई है ना, ID उसको हमने यहाँ पुश कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया इसको, यहाँ जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये वाला एज इट इज था, यहाँ हमने इसको शिफ्ट कर दिया फैक्टर ID 5। अब रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिर डॉलर साइन आ गया, और ये जो डॉलर साइन है ये यहाँ पे दोबारा आ गया, और इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब ID की जगह हमने क्या करना है, फैक्टर्स को जो है ना लिखना है। अब हमने फैक्टर लिख लिया, आगे जो है हमारे पास ये साइन है, ये हमने उसी तरह एज इट इज लगा लिया। अब क्या है, ट्रम फैक्टर 5, हमारे पास क्या हुआ, ट्रम फैक्टर 5 यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब हमने क्या करना है, फिर से डॉलर साइन लगाएंगे, ये लगाने के बाद यहाँ पे दोबारा से डॉलर साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा और ट्रम आ जाएगा, ये फैक्टर हट जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और ट्रम 3 रिड्यूस हो गया। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप एज इट इज इस तरह क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट में आया था शॉर्ट क्वेश्चन DFA गिवन द LR1 टेबल, फिल करना था। ठीक है, तो ये टेबल हमें गिवन था, इसको हमने फिल करना था। LR1 ये वाला है हमारे पास टेबल। ठीक है, मैं एक मिनट इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को नज़र आए, और वीडियो स्टॉप करके इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फॉर एन एट्रीब्यूट्स वर्जन्स ऑफ SBN द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर नीडेड। तो इसमें क्या है, टेबल गिवन था, एट्रीब्यूट्स कॉलम्स फिल करना था। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है। तो नंबर के एट्रीब्यूट्स है VAL, और साइन का है नेगेटिव NEG, और लिस्ट का है POS पॉजिटिव VAL, और वैल्यू होगा ये बिट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इस तरह आपने इसको फिल करना था।
ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको टेबल गिवन द एट्रीब्यूट्स कॉलम्स फिल करना था, सिर्फ ये वाला जो कॉलम है ना इसको आपने फिल करना था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था शॉर्ट में, स्टेट गिवन थी 3 एड्रेस कोड्स लिखना था। ठीक है, ये स्टेट्स गिवन थी 3 एड्रेस कोड लिखना था। पुश 2, तो T1 में 2 जो है ना 2 में जो है T1 को पुश करना है, फिर पुश Y, फिर Y हमारे पास क्या है T2 को पुश करना है, फिर क्या है मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास T3 T1 मल्टीप्लाई बाय T2, फिर क्या है पुश X T और X में जो है T को T4 को पुश करना है। अब हमारे पास क्या है सब्ट्रैक्ट, अब T4 में से और T1 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा T5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इस शॉर्ट में एक ये आया था, ये भी आप देख लीजिएगा। हमारे पास क्या है 100 इफ A ग्रेटर देन B गो टू, और नेक्स्ट हमारे पास है 101 गो टू 102, 102 इफ C ग्रेटर D गो टू 104, और 103 हमारे पास क्या है गो टू 104 इफ E ग्रेटर देन F गो टू 105 गो टू। ठीक है, ये हमारे पास है शॉर्ट में आया था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग को ये क्लियर हो चुका है तो इसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि करंट पेपर्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने कहा आप लोग से शेयर कर लूँ। और बाकी अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।